गुड इवनिंग फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। दिवाली की शाम है, हैप्पी दिवाली। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप तमाम दोस्तों को, आपके पूरे फैमिली मेंबर्स को। दिवाली की शाम है लेकिन धमाका फ्रेंचाइजी की तरफ से हुआ भाई। तगड़ा फ्रेंचाइजी ने धमाका करके दिखाया है। आईपीएल ऑक्शन इस बार 2025 आईपीएल के लिए जो होगा, मेरे ख्याल से सबसे यादगार होने वाला है। मतलब एक से बढ़कर के एक सुपरस्टार दोबारा ऑक्शन टेबल पर आ चुके हैं। एक एक करके मैं आपको उनका नाम भी बताऊंगा। हालांकि मैंने थंबनेल में 10 खिलाड़ियों के बारे में लिखा है, लेकिन उम्मीद है कि मैं आपके सामने कम से कम 15 खिलाड़ी ऐसे लेकर के आऊंगा जिन पर की पैसों की बारिश होने जा रही है। मालो माल होते हुए ये खिलाड़ी नजर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो एक एक करके तमाम खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन क्रेडिट आपको स्पोर्ट्स टॉक को भी देना होगा भैया। जिस तरीके से स्पोर्ट्स टॉक ने आईपीएल रिटेंशन को लेकर के आपको तमाम इंफॉर्मेशन दी थी, एक भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं हुई है, एक भी इंफॉर्मेशन। और आप देखें कि सभी के सभी खिलाड़ी अपने टीम में रिटेन किए गए हैं, जिनके बारे में स्पोर्ट्स टॉक ने आपसे चर्चा भी किया है। और जिन जिन खिलाड़ियों के बारे में कहा था कि ऑक्शन टेबल पे जाएंगे, वो सभी खिलाड़ी ऑक्शन टेबल पर चले गए हैं और वो अब ऑक्शन में धमाल मचाते हुए नजर आएंगे, मालो माल होते हुए नजर आएंगे। कौन कौन से खिलाड़ी है मैं आपको बताता हूं, लेकिन आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। ये दिवाली का दिन है, कम से कम इतना कर सकते हैं आप लोग। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर सकते हैं। स्पोर्ट्स टॉक चैनल को याद रखिएगा, क्योंकि जो भी रियलिटी होती है, जो भी सच्चाई होती है, स्पोर्ट्स टॉक चैनल आपके लिए लेकर के आ जाता है। और कल से इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में तीसरे टेस्ट मैच की शुरुआत है, तो उसे भूल मत जाइएगा। दिवाली अच्छे से मनाइए, जबरदस्त तरीके से मनाइए, लेकिन एकदम सुरक्षित तरीके से भी आप अपने आप को जरूर रखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले चर्चा करते हैं भाई साहब टॉप 15 खिलाड़ियों के बारे में जो कि ऑक्शन में गए हैं। और सबसे बड़ा नाम अगर मैं कहूं, जो कि सबसे ज्यादा पैसा ऑक्शन में बना सकता है, नंबर 1 वो हैं आरपी, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा रिटेन नहीं किए गए, चाहे वो ऋषभ पंत का पर्सनल इंटरेस्ट हो या दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से जो भी चीजें हो। हमें यह है कि अब ऋषभ पंत जो हैं वो आ चुके हैं ऑक्शन में, और ऋषभ पंत को लेने के लिए चेन्नई की टीम तैयार है, ऋषभ पंत को लेने के लिए बाकी 9 टीमें तैयार हैं। कोई भी टीम ऐसी नहीं है जो कि मना करेगी ऋषभ पंत को लेने से। मुंबई इंडियंस को भी ऋषभ पंत चाहिए, क्योंकि विकेट कीपर बल्लेबाज तो उनको भी चाहिए ना, क्योंकि ईशान तो निकल गए उस टीम से, तो कोई ना कोई तो विकेट कीपर बल्लेबाज उनको भी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ऋषभ पंत एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको लेकर के 9 फ्रेंचाइजी आपस में लड़ते हुए नजर आएगी। पंजाब के पास में सबसे ज्यादा पैसा है, क्योंकि उन्होंने 2 ही प्लेयर को रिटेन किया है, लेकिन हर बार पैसा लेकर के पंजाब की टीम जाती है, टीम भी तगड़ी बनाती है, लेकिन ट्रॉफी नहीं जीतती। ट्रॉफी तो दूर की बात है, टॉप 4 में नहीं आ रहे हैं। तो इस बार क्या 2025 में उनका कुछ रवैया बदलेगा, ये जरूर देखेंगे। लेकिन पैसा सबसे ज्यादा पंजाब के पास में, रिकी पॉन्टिंग भी है वहां पर। तो क्या रिकी पॉन्टिंग ने ऋषभ पंत को कहा कि आप रिटेन मत होना, पंजाब में आना, मेरे साथ क्रिकेट खेलना, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग से काफी क्लोज है ऋषभ पंत, ये भी एक कनेक्शन है। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं भाई साहब, वो है श्रेयस अय्यर, और इनको मैंने केएल राहुल से भी ऊपर रखा है। आईपीएल विनिंग कैप्टन हैं, मध्यक्रम के तगड़े बल्लेबाज हैं, आईपीएल के सक्सेसफुल कैप्टन कहें तो गलत नहीं होगा। केकेआर के साथ में ट्रॉफी जीती, दिल्ली कैपिटल्स को ये फाइनल तक लेकर के गए। श्रेयस अय्यर द बॉय, और इन पर भी भारी रकम लगाई जाएगी। कई ऐसी फ्रेंचाइजी हैं जो कि इनको कैप्टन मटेरियल के तौर पर देख रहे हैं, और उसमें से पंजाब की टीम भी है। जैसे मैंने आपको पंत का नाम लिया, वैसे ही हो सकता है कि आपके लिए श्रेयस अय्यर भी पंजाब की तरफ से खेलते हुए नजर आए, लेकिन इन पर भी भारी बोली लगने जा रही है। मालो माल ये भी हो जाएंगे श्रेयस अय्यर। केएल राहुल, कमाल लाजवाब राहुल, हर 2 साल पर फ्रेंचाइजी बदलने का इनका एक स्टाइल है। लोग कह रहे हैं कि भाई चूंकि लखनऊ सुपर जायंट्स के जो ऑनर हैं उनके साथ में इनकी बनी नहीं, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन आप तमाम दोस्तों को बताएं कि पंजाब ने भी इनको रिटेन करने की कोशिश की, केएल राहुल रिटेन नहीं हुए। लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से भी खबर आई कि भाई इनको रिटेन करने की कोशिश की गई, लेकिन ये रिटेन नहीं हुए। हर 2 साल पर ये अपने फ्रेंचाइजी को बदलते हैं। रीजन ये है कि भाई आईपीएल ऑक्शन में पैसा इनको अच्छा खासा मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी कम, पैसा ज्यादा, केएल राहुल का ये रवैया अब आईपीएल में साफ तौर पर मुझे दिख रहा है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं खुल करके ये बात कह सकता हूं। जिम्मेदारी नहीं लेनी है, पैसा मोटा उठाना है, ये केएल राहुल का रवैया मैंने देख लिया।
इन्होंने पंजाब को कहा कि हम रिटेन नहीं होंगे, हम नए ऑक्शन में जाएंगे, नई टीम के साथ में जाते हैं, नए वादे, नए धमाल, नया सारी चीजें हो जाती हैं। लखनऊ में जब गए, आज भी मुझे वो इंटरव्यू याद है जब भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका ने 3-0 से हराया था ना ओडीआई मैच में। उसके अगले ही दिन, और कप्तानी कर रहे थे केएल राहुल, उसके अगले ही दिन केएल राहुल ने इंटरव्यू दिया था एक बड़े चैनल पर, और वहां पर रिवील किया गया कि केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स के नए कप्तान होंगे। बड़ी बड़ी बातें। और तब भी मैंने कहा कि कम से कम 24 घंटे का इंतजार कर लेते केएल राहुल। तमाम इंडियन फैंस रो रहे हैं। 3-0 से भारतीय टीम का बंटाधार हुआ था। टिम्बा बावमा जैसे कप्तान ने केएल राहुल को धो दिया था, लेकिन केएल राहुल ने इंटरव्यू देना पसंद किया क्योंकि वो लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान बने थे। लेकिन 2 साल में कहानी बदल गई। 2 साल में कहानी बदल गई। देख लीजिए, जो इतने प्यार से कहानी की शुरुआत हुई वो कहां पर खत्म हो गया। लोगों को लग रहा है कि केएल राहुल के लिए अच्छा हुआ, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हर 2 साल पर फ्रेंचाइजी बदलना केएल राहुल की एक तरह की से आदत है। ईशान किशन भी ऑक्शन में जाएंगे। बहुत मोटी रकम पर ये जा सकते हैं क्योंकि 2 ही तगड़े विकेट कीपर बल्लेबाज इस समय अवेलेबल हैं। एक आपके ऋषभ पंत, दूसरे ईशान किशन। और मैं आपको बताऊं कि इनको लेकर के बहुत सारी टीम बोली लगाएगी। चेन्नई, ऋषभ पंत चाहिए या ईशान चाहिए, आपको स्पोर्ट्स टॉक ने पहले ही बता दिया था। तो भाई ईशान किशन आपके 4थे नंबर पर है, जो कि बहुत ज्यादा बोली इनके ऊपर में लगने जा रही है। मोहम्मद सिराज, इनको रिटेन नहीं किया आरसीबी ने, इंडियन फास्ट बॉलर हैं, 100% इन पर अच्छी खासी बोली लगेगी। अर्शदीप सिंह, हो सकता है कि ये बहुत महंगे बिके क्योंकि T20 के ट्राइड एंड टेस्टेड फास्ट बॉलर है, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। अगर कोई मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ दे सकता है तो अर्शदीप सिंह भी अच्छा खासा रकम उठा सकते हैं, और इसीलिए शायद अर्शदीप सिंह रिटेन नहीं हुए पंजाब में। मुझे ऐसा लगता है कि अर्शदीप सिंह को अच्छी खासी रकम मिलने जा रहे हैं ऑक्शन में। यजुवेंद्र चहल, आईपीएल के हाईएस्ट विकेट टेकर गेंदबाज, इनको रिटेन नहीं किया गया, लेकिन आप तमाम दोस्तों को बताएं कि चहल एक ऐसे गेंदबाज हैं जो कि अपने दम पर आपके लिए मैच जीतते हैं, और एक ऐसे गेंदबाज हैं जो कि पावर प्ले में, और एक ऐसे गेंदबाज हैं जो कि डेथ ओवर्स, दोनों जगह इन्होंने किफायती गेंदबाजी की है और इन पर भी बोली लगेगी। रविचंद्रन अश्विन, एक और ऑफ स्पिन गेंदबाज जो कि अच्छा कर सकते हैं T20 में। आरआर की टीम ने तो 4 नंबर पर बैटिंग भी कराया, ये भी ऑक्शन टेबल पर आ चुके हैं। इसके अलावा जॉस बटलर, भाई साहब क्या तगड़े बल्लेबाज है, मार मार करके ये तुम्बा गाड़ दें, ऐसे बल्लेबाज हैं, और इनका भी ऑक्शन पर जोरदार रहेगा। एक और खिलाड़ी के बारे में मैं चर्चा करूंगा, और ये हैं जैक फ्रेजर, जो कि तगड़े बल्लेबाज हैं ऑस्ट्रेलिया के। दिल्ली कैपिटल्स के लिए क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। मुझे लगता है कि इन पर नजर होगी, और मेरे पास में अगर पैसा हो, मैं किसी फ्रेंचाइजी में हूं, तो मैं इनको आंख बंद करके लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि शुरू के 6 ओवर में मैच जिता देंगे आपको। और हमने दिल्ली कैपिटल्स में देखा, शुरू के 6 ओवर में मैच जिताते हैं, 20 बॉल में 70 रन मार करके चले जाते हैं। ट्रेंट बोल्ट, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, ये भी ऑक्शन पर आ चुके हैं, इन पर भी बोली लगेगी। मिचेल स्टार्क, ये भी ऑक्शन में आ चुके हैं, इन पर भी अच्छी बोली लगेगी। लेकिन एक और नाम मैं बता रहा हूं आपको, 2-3 नाम, इंडियन नाम, जिन पर की अच्छी खासी बोली लग सकती है, और उनमें है वेंकटेश अय्यर। केकेआर ने इनको रिटेन नहीं किया। वेंकटेश अय्यर एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि आपको ऊपर में आकर के मैच जिता सकते हैं, मध्य क्रम में आकर के मैच जिता सकते हैं। तो वेंकटेश अय्यर को लेने के लिए कई सारी फ्रेंचाइजी लाइन में लगेगी। इसके अलावा विजय शंकर ने अपने आप को बहुत बदला है गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए। विजय शंकर भी कई सारे अब आपके फ्रेंचाइजी के नजर में होंगे जो कि ये बेहतर कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके आशुतोष शर्मा, जो कि पंजाब के मध्य क्रम के बल्लेबाज हैं, मैच विनर हैं, इन पर भी नजर होगी। फैजल हक फारूकी, ये एक ऐसे गेंदबाज हैं अफगानिस्तान के मैच विनर गेंदबाज, जिनको कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने रिटेन नहीं किया, लेकिन फारूकी पर भी कई सारे फ्रेंचाइजी की नजर होगी। तो भाई मैंने 10 खिलाड़ी के बारे में कहा था, लेकिन कुल मिलाकर के 16-17 खिलाड़ियों पर चर्चा हो गई है। इन पर पैसों की बारिश होने जा रही है आईपीएल में। बाकी आप लोगों की नजर में और कौन कौन से खिलाड़ी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अपना प्यार इसी तरीके से बना करके रखिएगा।